हेलो, नमस्ते। मेरा नाम सुमन खरबंदा है। वेलकम बैक टू माय चैनल पिनाकल टैरो रीडिंग। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अगर आप ये मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हो, अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ और स्टडी या कोई बिजनेस के बारे में आप कुछ जानना चाहते हो, तो आप मेरी वेबसाइट www.pinnacletaroreading.com पे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मेंशन है। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैंने अभी रिसेंट अपनी वेबसाइट लॉन्च की है और वहाँ पर वेलकम ऑफर भी चल रहा है। आप वहाँ पर जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरे पास और कई प्रोडक्ट्स हैं जो आपके ऑरा क्लिनजिंग, आपकी पॉजिटिविटी में और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में आपको सपोर्ट करेंगे। वो प्रोडक्ट मैंने अपनी वेबसाइट में मेंशन किए गए हैं। आप वहाँ पर जाकर ऑर्डर बुक कर सकते हो। और मैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में भी अवेलेबल हूँ। मैं इंस्टाग्राम में डेली एडवाइस की पोस्ट डालती रहती हूँ और वहाँ पर मेरी वीकली पोस्ट भी डलती है, जो कि पूरे वीक के प्रोडिक्शन के बारे में वहाँ सारा डिटेल मैं डालती हूँ। आप वहाँ पे भी ज्वाइन करके हमारी फैमिली का एक पार्ट बन सकते हो। आज का जो विषय है, क्या आपकी 2021 में शादी होगी और अगर होगी तो कौन से मंथ में हो सकती है? Will you get married in 2021? Yes or no? If yes, then which month you will get married? Let us see. हमारे पास 4 पाइल्स हैं। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 एंड पाइल 4। पाइल 1 में स्टार है, पाइल 2 लीफ है, पाइल 3 में एंजल है और पाइल 4 में हार्ट है। आप इन पाइल्स पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए और वीडियो को पॉज कीजिए और जस्ट रिलैक्स, आंखें क्लोज कर लीजिए और जो पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो अपने लिए आप पिक कर सकते हैं। और ये बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। इसमें मैंने टाइम स्टैम्प दिया गया है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आपने जो भी पाइल चूज की है उसे आप सीधे टाइम स्टैम्प पर जाकर अपनी रीडिंग को चेक कर सकते हैं। अब मैं वीडियो को पॉज कर रही हूँ और आप इन वीडियो को देखकर आप रिलैक्स होकर एक पाइल को आप चूज कर लीजिए। जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स एंड चूज योर पाइल। अगर आपने पाइल 1 चूज किया है, द स्टार, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आइए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। टैरो कार्ड से द सन, द स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ पेंटेकल्स। वर्क योर लाइफ से जो हमें गाइडेंस मिली है, स्टार मदर। मिस्टिकल विजडम से जो हमें गाइडेंस मिली है, कन्फ्रंटेशन। यूनिकॉर्न से आर्केंजल गैब्रिएल। पाइल 1 में मुझे अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और फायर साइन एरीज, सन, सैगिटेरियस, लियो दिख रहे हैं। आप भी हो सकते हैं और आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। सन कार्ड एक जॉय और हैप्पीनेस का कार्ड है। ये कार्ड हमें ये बताता है कि आपकी लाइफ में खुशियाँ और पॉजिटिविटी आ रही है और रिलेशनशिप में जो भी हिडन इशू हैं वो भी सॉर्ट हो जाएंगे और आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रहा है। ये कार्ड हमें ये भी बताता है कि आपका रिलेशनशिप में एक नई एनर्जी आ रही है और आप एक केयरफुल लाइफ स्पेंड कर रहे हो और आप अपने रिलेशनशिप में एक बैलेंस्ड और फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ रहे हो। सन कार्ड हमें हैप्पी लव लाइफ की ओर लेकर जाता है। इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में गुड फॉर्चून आ रहा है और आप अपने पार्टनर को बहुत प्यार करते हो और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक सही पर्सन के साथ हो और आप इस रिलेशनशिप में आपको बहुत सिक्योरिटी मिलने वाली है और बहुत अबंडेंस है। और ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अभी रिसेंट अपने पार्टनर से मिले होंगे और लव एट फर्स्ट साइट वाला सीन हो गया होगा।
और अगर आप सिंगल हो तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दी अपने मनपसंद के पार्टनर को मिल लोगे और इस पार्टनर के साथ आप लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप में या शादी करने के बारे में बहुत जल्दी ही सोच लोगे। स्ट्रेंथ कार्ड को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने फियर को ओवरकम कर लिया है, या ये भी हो सकता है कि पास्ट के बैड रिलेशनशिप से आप काफ़ी अब स्ट्रांग हो गए हो। पास्ट में कोई रिलेशनशिप आपको बहुत स्ट्रेसफुल रहा होगा और उससे आप कहीं ज़्यादा हर्ट हो गए होंगे, लेकिन अब आप में कॉन्फिडेंस आ गया है, आप में एक लियो एनर्जी दिख रही है कि आप या तो आप लियो हो सकते हो या सेजिटेरियस हो सकते हो, या आपका जो पार्टनर है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है वो लियो हो सकते हैं। और अगर आप सिंगल हो तो ऐसा लग रहा है कि आप में अब बहुत कॉन्फिडेंस है और वो बहुत शाइन कर रहा है और आप चाहते हो कि किसी पार्टनर के साथ आप उनका साथ चाहते हो। मैं तो यही कहूँगी कि अब जो टाइम है एक सेम लाइन पे रहने का टाइम है। और कुछ लोग तो जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं वो ये चाहते हैं कि अब आप अपने रिलेशनशिप में एक दूसरे के बहुत क्लोज हो रहे हो या फिर हो चुके होंगे। अब आप ये चाहते हो कि जल्द एक बंधन में बंध जाएं, क्योंकि अब आप भावनात्मक रूप से एक दूसरे के साथ मिल चुके हो। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में पेशेंस और स्ट्रेंथ की एक पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जिससे कि आप ये सोच रहे हो कि अब रिलेशनशिप को हम एक नया ही मुकाम पे लेकर जाएं। क्वीन ऑफ पेंटेकल्स से ये बताता है कि आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा फील करते हो, आपको बहुत खुशी लगती है और ऐसा लगता है कि आप एक लविंग पार्टनर हो, एक दूसरे के बहुत लॉयल हो और आप अपने पार्टनर का बहुत ध्यान रखते हो और आप एक दूसरे के साथ रहना बहुत पसंद भी करते हो। आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, एक दूसरे काम करने में उनकी मदद करते हो। आप दोनों में एक पॉजिटिव एनर्जी रिलीज हो रही है और आप जब अपने पार्टनर के साथ होते हो तो अपने आप को बहुत सिक्योरिटी फील करते हो। या तो आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और अपने पार्टनर से अलग नहीं होना चाहते। मे बी आपको ये आपका पार्टनर कॉलेज से जानते होंगे कि जहाँ आप काम करते हो वर्क प्लेस में, वहाँ आपको ये मिले होंगे, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रही और आपका ये रिलेशनशिप बहुत गहरा होता गया और आपका ये लंबे समय तक साथ चल रहा होगा। अब आपका एक सपना है कि आप एक सुंदर घर का, लेकिन आप शादी के लिए रश नहीं कर रहे, बल्कि आप चाहते हो कि एक अच्छे घर की पहले प्लानिंग कर ली जाए और आपने कुछ सेविंग भी करना चाहते हो, सेविंग कर भी रहे होंगे। आप लॉन्ग टर्म गोल भी अचीव करना चाहते हो, उसके लिए आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मदद भी कर रहे हो और आप बहुत प्रैक्टिकल भी हो। वर्क योर लाइफ से ओरेकल कार्ड से हमें जो मैसेज आया है, स्टार मदर, हाउ कैन यू मदर यूर सेल्फ। ये हमें ये मैसेज देते हैं कि आप एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, बहुत खुशी देते हो और आप ये जानते हो और आप एक दूसरे से एक पल भी अलग रहना नहीं चाहते, मतलब आपको फिर डर लगता है अलग रहने में। तो वो कार्ड हमें ये बताता है कि आपको सब डर छोड़कर, जो भी मन में कोई गिल्ट आता है उसको छोड़कर आप अपने प्यार में आप आगे बढ़ो और अपने आप को अलो करो और जो आपके पास के जो भी नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिविटी अपने मन में है, उसको हील करो। और आपकी जो गॉडेस मदर है वो आपके साथ है, वो आपका पूरा ध्यान रख रही है, एज ए मदर आपको सपोर्ट कर रही है। तो आप अपने प्यार के साथ, अपने विश्वास के साथ आप अपने एक दूसरे को प्यार करते हुए आप अपने लाइफ को आगे बढ़ाओ। और जो मिस्टिकल विजडम कार्ड से हमें मैसेज आया है, जो गाइडेंस, वो भी यही गाइडेंस देते हैं, कन्फ्रंटेशन, पिक योर बैटल्स वाइजली। मतलब आप अपने जो डिसीजन है उस पर फोकस रहो। आप अपने पार्टनर के साथ आगे जो टाइम आने वाला है, इंजॉयमेंट का टाइम आने वाला है, और जो भी मन में ग्रजेस हैं, गिल्ट है, उसको एकदम साइड में छोड़ के एक अच्छे तरीके से एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप उस रास्ते पे आगे निकलो। और जो भी आप करना चाहते हो उसके लिए अपना पूरा स्टैंड लेना है आपको। और वही कहते हैं कि अपने बैटल्स को खुद ही चूज करना है, जो आपके डिसीजन है वो आपको खुद ही लेने हैं। यूनिकॉर्न से भी हमें यही मैसेज मिला है कि हमें जो स्टेप लेना है उस पर हम अपने आप में क्लियर रहें, वी हैव टू बी क्लियर। उसके लिए यूनिकॉर्न भी हमें सपोर्ट करते हैं, हमें एक गाइडेंस देते हैं कि, और हमें हेल्प करते हैं कि अपनी जो हमारे डिसीजन है उस पर हम एक क्लैरिटी रखें। तो कार्ड देख कर तो ऐसा लग रहा है कि या तो आप इस साल
जुलाई अगस्त में शादी कर सकते हैं, या आप इस ईयर के एंड में, मतलब दिसंबर और या नेक्स्ट जनवरी के बिगिनिंग में आप शादी का डिसीजन ले सकते हो। तो ये थी पाइल 1 स्टार वालों की रीडिंग, कि पाइल 1 वाले के लोग जो भी आप देख रहे हो, आप इस साल जुलाई अगस्त में शादी कर सकते हो, या एंड ऑफ द ईयर दिसंबर और कमिंग स्टार्टिंग जनवरी 2022 में आप मैरिज कर सकते हो। वर्चुअल लाइट से हमें एक कंफर्मेशन से कार्ड है जो कि हमें यस और नो बताते हैं। इसमें से जो हमारे पास कार्ड आया है, यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, मतलब आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो भी हो रहा है वो बेटरमेंट के लिए हो रहा है, और शादी के बंधन में बंधने के लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, और आपका जो डिसीजन है वो एक राइट है, और जो होना है उसको होने दो। तो ये जो टाइम है आपकी शादी का, इस साल ये ऑलरेडी काम, इस साल शादी होने का टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो ये थी स्टार ऑब्जेक्ट की रीडिंग। आप लोग इस साल जुलाई अगस्त में या दिसंबर के एंड में और अर्ली जनवरी 2022 में आप शादी कर सकते हो। आशा करती हूँ आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई होगी। आप अपने व्यूज मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। अगर आपने पायल 2 लीफ चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो हम टैरो कार्ड से देखें तो टैरो कार्ड से जो पहला कार्ड है द डेविल और 9 ऑफ रोड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। वर्क योर लाइफ से जो कार्ड है बाउंड्रीज। मिस्टिकल विजडम से जो हमें गाइडेंस मिली है 7 हेवनली वर्च्यूज, और यूनिकॉर्न से मैसेज आया है लाफ्टर। इसमें मुझे फायर साइन एरिस, लियो, सेजिटेरियस एंड एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई दिख रहे हैं। ये आप भी हो सकते हो और आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, और एक मुझे वर्गो साइन भी दिख रहा है। डेविल कार्ड एक नेगेटिव रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर आप एक दूसरे को पास से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि आप अलग नहीं होना चाहते। आल्दो आप अपने आप को एक दूसरे के साथ बंधे बंधे से फील करते हो। आप चाहो तो अलग हो सकते हो, ये बंधन उतना गहरा नहीं है, लेकिन आप अलग नहीं होना चाहते। आप अपने आप को किसी अनजाने एनर्जी में बंधे हुए फील कर रहे हो, और ऐसा लगता है कि आप या आपके पार्टनर कुछ सेल्फिश तरह की एनर्जी में है, मतलब थोड़े से उनके जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा नेगेटिव मोड में है, अब्यूजिव नेचर के भी लग सकते हैं। और कुछ आप लोग इसको, कुछ आपके पार्टनर जो हैं मनी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और उनके, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, या उनके पास कोई पास के ग्रजेस या कुछ फ्रस्ट्रेशन से उनके मन में बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से वो अपने आप को हेल्दी नहीं फील कर रहे। और अगर आप सिंगल हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा डिप्रेस हो रहे हो, या आपको अभी अपने पार्टनर की ज़रूरत है और आप शादी करना चाहते हो, या आप किसी के साथ कमिटेड हो और वो सर्कमस्टांसेस आपकी फेवर में नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप में डिप्रेशन फील कर रहे हो। या मेरे को ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग, आप में से कुछ लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में होंगे और अभी तक कुछ चीज़ें अच्छे से सेटल नहीं हो रही होंगी, जिससे फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। मेरे को ऐसा लगता है कि आपको एक दूसरे को समय देना चाहिए, और एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको व्यतीत करना पड़ेगा, या आप कर भी रहे होंगे, ताकि कुछ चीज़ें जो आपको लग रहा है कि सेटल नहीं हो रही हैं वो अपने आप एक जगह पे टिक जाएं, तो वो सेटल हो जाएं। और धीरे धीरे जब आप एक दूसरे की ज़रूरत को समझ लोगे तो एक दूसरे के साथ आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। और मुझे अभी लग रहा है कि आपको एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। अभी आप गिव अप मत करो, मतलब अभी आप होप मत छोड़ो, अभी आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो। और 9 ऑफ रोड्स से मुझे ये फीलिंग हो रही है कि आप एक दूसरे को स्पेस देना चाहते हो, या आपको एक दूसरे को स्पेस देना भी चाहिए, और आप ये भी समझने का मौका दो, दूसरे को समझने का मौका दो। मे बी उनके मन में या आपके मन में कोई पास का फियर हो, या कोई डाउट हो जिसको आप क्लियर करना चाहते हो।
और मैं ये कहूँगी आप उसको फेस कर रहे हो, अपने मतलब हिम्मत से फेस कर रहे हो, या मे बी कोई पुराना इश्यू हो, या आप दोनों में कोई इश्यू हो जिसको देख लेकर आप में थोड़ी फाइट भी चल रही हो, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है। और आपको अच्छा लग रहा है कि आप एक दूसरे को कम्युनिकेट भी कर रहे होंगे, या आप दोनों धीरे धीरे इस टफ सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होंगे, या आप में से कुछ लोग बाहर निकल आए भी होंगे, और एक दूसरे को आप समझ रहे हो, समझने की टाइम दे रहे हो, और अपने आप में अपनी फीलिंग जो है वो शेयर कर रहे हो। और अगर आप में से जो सिंगल हैं, जो अभी आप के मन में जो फ्रस्ट्रेशन है, वो मे बी पास्ट में आपका किसी रिलेशनशिप से आपका ब्रेकअप हो गया होगा, जिसकी वजह से आपके मन में अभी फ्रस्ट्रेशन से दिख रही है। जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, इसमें एक फेमिना एनर्जी दिख रही है मुझे। ये आप में से कोई हो सकता है, आप मेल हो तो आप में भी फेमिना एनर्जी हो सकती है, और फीमेल में भी हो सकती है। आप दोनों को एक दूसरे कंपनी में इंजॉयमेंट फील होता है, मतलब कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत इंजॉय करते हो, और कभी कभी आप दोनों में से कोई बात किसी को गलत भी लगती है, तो अगर आप आपस में चैट करते हो तो वो ठीक भी हो जाती है, क्योंकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में डिस्कस करने से, बातचीत करने से वो सॉर्ट आउट हो भी जाती है। और जहाँ तक मुझे यही लग रहा है कि अगर आप सिंगल हो और आप शादी करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी जल्दी शादी हो जाए, तो मे बी कोई आप किसी आर्टिस्ट पर्सन को भी देख रहे होंगे, क्योंकि आप में भी एक नेचर है, क्रिएटिव नेचर है, और आप भी चाहते हो कि आपको अपनी नेचर का ही मिल जाए। और जल्दी ही आप कोई ना कोई इस साल कोई ना कोई डिसीजन ले लोगे, और जो शादी करने के आपके मन में एक डिसीजन है, वो भी बहुत जल्दी मेच्योर हो जाने का मुझे कार्ड देख के ऐसा लग रहा है, जो आपकी थॉट प्रोसेस मुझे समझ में आ रही है। और वर्क योर लाइफ से भी मुझे एक तो मैसेज मिला है, गाइडेंस मिली है, बाउंड्रीज, वेयर डू यू नीड टू इस्टेब्लिश बेटर बाउंड्रीज। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने खुद एक रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में आपने एक बाउंड्रीज लगा दी है आपने। अभी आप मतलब खुद भी नहीं चाहते हो कि इसको अभी आगे हम बढ़ाएं, या आगे आप अभी शादी के लिए आप इतना इतना मतलब पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हो। मैं जो अभी आपको ये लग रहा है कि थोड़ा कुछ सोचें, एक दूसरे समझें, ताकि एक पॉजिटिव एनर्जी आप में पॉजिटिव एनर्जी फीलिंग हो, और जब आपको लगे कि हाँ ये पर्सन जो है मेरे लिए एकदम मतलब मेरी सोच के मुताबिक है, तो आप उनको यस करना चाहते हो, या बोलना चाहते हो। तो तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप अपनी अंदर से, मन की आवाज से आप ये सोचो कि आप क्या चाहते हो। आप चाहते हो कि रिलेशनशिप को आगे मैरिज में चेंज करने में रिलेशनशिप आप चाहते हो, या आप ये देख रहे हो कि मैं अभी आप अपने पार्टनर से बात करने में अभी कोशिश कर रहे हो। मतलब जहां पर आपको लगे कि मैं अब एक रिलेशनशिप को एक आगे बढ़ा सकती हूँ, तो वहां तक आप जा सकते हो। अभी आपके मन में कुछ मुझे क्लियर दिख नहीं रहा है। और मिस्टिकल विजडम से जो हमें गाइडेंस मिली है, 7 हेवनली वर्चूज, कीज टू गुडनेस। मतलब अभी आपका भी यही विश्वास है, ये फेथ है कि जो भी कुछ होगा अच्छे के लिए होगा। उसके लिए आपके मन में एक अंडरस्टैंडिंग भी हो रही है, और कुछ गॉड की तरह से भी आपको एक सपोर्ट मिल रही है, एंजल्स भी आपको गाइड कर रहे हैं, और आपको पता है कि ये रिलेशनशिप का को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। अभी आपके मन में कुछ विश्वास है, एक क्लैरिटी आनी बहुत जरूरी है, और आप अभी इस रिलेशनशिप को छोड़ नहीं रहे हो, इसमें से टाइम दे रहे हो कि ताकि इसको आप इस रिलेशनशिप को समझ के और एक अच्छे पॉजिटिव एनर्जी के साथ इसको आगे लेके जाना चाहते हो। और यूनिकॉर्न से भी हमें यही मैसेज आया है, लाफ्टर। मतलब अभी जो है आप जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको आप खुशी से, जॉय के साथ एंजॉय करो। मतलब अभी आप अपने जो पार्टनर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताओ, और छोटी छोटी बातों पे खुश रहो, चेयरफुल रहो, ताकि आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़े। आप अपने रिलेशनशिप में एक एंजॉयमेंट फील करो, यही हमें यूनिकॉर्न हमें मैसेज कर देते हैं। जो भी चैलेंजेस हैं उसको ओवरकम करना, उसको फेस करके आपको अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करना है। और मे बी आप एक दूसरे के ऊपर फेयर डीलिंग रख के चल रहे होंगे, एक दूसरे पर विश्वास रख के आगे बढ़ रहे होंगे, और आपने ये सोचा होगा कि हमने इस रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं है, इसको आगे लेके जाना है, और जो भी एक दूसरे के नेगेटिव एनर्जी है उसको एक्सेप्ट करना है, और उसको एक दूसरे को फॉरगिव करना है।
तो कार्ड देख के तो मुझे ये लग रहा है कि अभी इस साल शादी के चांसेस मुझे कुछ कम दिख रहे हैं। तो अगर हम देखें वर्क योर लाइफ से कंफर्मेशन कार्ड है, आइए देखते हैं कि कार्ड हमें क्या बताते हैं कि क्या आप इस साल शादी कर लोगे। तो कंफर्मेशन कार्ड में तो यस का कार्ड आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये एक दूसरे को समझ के एक दूसरे को टाइम देके तो आप शादी के लिए आप साल तैयार हो जाओगे। अभी आप एक दूसरे को टाइम देना चाहते हो ताकि आप एक दूसरे को समझ लो, एक दूसरे के ऊपर विश्वास रख के आप चलो। तो अभी आप इसमें भी आप इस साल शादी कर लोगे, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप इस साल के एंड में दिसंबर से या अर्ली जनवरी 2022 में आप शादी करने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। तो तब तक आप एक दूसरे को टाइम देख के, एक दूसरे को स्पेस रख के, एक दूसरे की भावना को समझ के और आगे आप अपनी लाइफ को एक अच्छे मोड़ पे, मुकाम पे ले जा सकते हो। तो लीव टू के ऑब्जेक्ट्स देख के मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों की शादी इस साल दिसंबर में और या फिर अगले साल की जनवरी में हो सकती है, या आप में से कुछ लोग सितंबर अक्टूबर में भी शादी कर सकते हैं। आपके रिलेशनशिप में जो नेगेटिविटी है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो बातचीत करके सुलझ सकती है और आप एक दूसरे को स्पेस देंगे तो काफ़ी कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। पाइल 3, एंजल पाइल। अगर आपने पाइल 3 चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आइए देखते हैं कार्ड क्या कहते हैं। अगर हम टैरो कार्ड से देखें, द फर्स्ट कार्ड इज हाई प्रीस्टेस, द सेकंड हैंग्ड मैन, द थर्ड लवर्स। वर्क योर लाइफ से जो हमें गाइडेंस मिली है, सोल फैमिली, मिस्टिकल विजडम से सेलिब्रेशन और यूनिकॉर्न से मदर मैरी। इसमें मुझे कैंसर एंड जेमिनी साइन दिख रहे हैं। आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। द हाई प्रीस्टेस कार्ड से देखकर मुझे फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। ऐसा लगता है कि आप दोनों में इंटीमेसी कमी दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने मन की आवाज़ सुननी चाहिए कि आपकी कॉन्शियस क्या कहती है, आपकी आत्मा क्या चाहती है। और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आप कि अभी अभी आप बहुत रिजर्व दिख रहे हो, या आप एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हो, अपनी जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, या आप ये चाहते हो कि दूसरा बंदा आपसे बात करे, दूसरा पार्टनर आपसे बात करे। आप दिखने में बहुत अट्रैक्टिव हो और आप में सेक्सुअल एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे आप एक दूसरे के बहुत अट्रैक्टेड हो, एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो, लेकिन अभी आप शादी के बंधन में बंधने का सोच नहीं पा रहे हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। आपके मन में कुछ और ही चल रहा है, कुछ और प्लान्स मुझे आप करते हुए दिख रहे हो। और कहीं ना कहीं आप दोनों के नेचर भी अलग अलग है। आप एक दूसरे को बता नहीं पा रहे हो कि आप उनसे क्या चाहते हो, कुछ ना कुछ एक दूसरे से छुपाने की कोशिश कर रहे हो। हैंग्ड मैन से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी इंतजार कर रहे हो कि कहीं ना कहीं आपके मन में अनहैप्पीनेस मुझे दिखाई दे रही है और आप अपने आप को फंसे फंसे से ऐसे फील कर रहे हो और आप ये रिलेशनशिप में को छोड़ना भी चाहते हो और नहीं भी चाहते। कुछ कुछ ऐसा आप में कुछ रोमांटिक मतलब फीलिंग आप में दिख नहीं रही मुझे, या अभी आप रिलेशनशिप में हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आपको अपनी पुरानी बातें, जो पुराने मन में भावनाएं हैं या एक दूसरे के बारे में कोई गलत फहमियाँ हैं, उसको भूल कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और आप अभी अपने ये भी चाहते हो कि मैं इस रिलेशनशिप को आगे ना बढ़ाऊं, या आगे आप शादी के टाइम पास नहीं जाना चाहते हो, लेकिन अभी आप ये भी चाहते हो कि मैं कुछ टाइम लूं और ये सोच रहे इस रिलेशनशिप को हम समझें और समझने के बाद इसको आगे कंटिन्यू करें ये ना करें, ये अभी आप सोच रहे हो। और अगर आप सिंगल हो तो आप पास के जो नेगेटिव रिलेशनशिप की वजह से जो आपके मन में भावनाएं आ रही हैं उसको आपको अब भूलना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। पुराने रिलेशनशिप को भूलकर ही आप नए प्रोस्पेक्ट की ओर बढ़ने की सोच रहे हो, क्योंकि आप भी चाहते हो कि मैं इस रिलेशनशिप में भूल कर
एक नई पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ो और आप शादी करना भी चाहते हो। तो जो ये लवर्स कार्ड आया है, ये लवर्स कार्ड कर इसमें जो लव का रिलेशनशिप बहुत अच्छा दिखता है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, आप दोनों दिखने बहुत अच्छे हो। और ऐसा लगता है कि आपको ये लगता है कि आल्दो थोड़े से डाउट हैं, आप एक दूसरे को स्पेस देना भी चाहते हो, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आप ही एक दूसरे के मतलब लाइफ पार्टनर बनना चाहते हो, क्योंकि आप एक दूसरे को दिल से, भावना से एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझते हो। और आप में एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक सेक्सुअल एनर्जी बहुत है, आप एक दूसरे के साथ बहुत अट्रैक्ट होते हो। और ये भी लगता है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कार्ड देख के, कि मे बी आपके कुछ फैमिली रिलेशनशिप रहे हों जिनकी वजह से आप एक दूसरे को मिले हुए हो और आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। और आप ये भी सोचते हो कि जो जैसा है उसको उसी रूप में, उसी तरीके से आप उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हो। और आप एक दूसरे में विश्वास रखते हो कि लवर कार्ड है, ये प्यार का, ट्रस्ट का कार्ड है। मतलब आप एक दूसरे को ईमानदारी से, रिस्पेक्ट के साथ इस रिलेशनशिप को आगे भी लेकर जाना चाहते हो। और ये भी सोच रहे हो क्या इस रिलेशनशिप को के साथ आगे बढ़ा जाए या अभी कुछ समय दिया जाए ताकि हम इस रिलेशनशिप को समझ सकें और एक अच्छे मुकाम पे आप एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो और शादी करके एक अच्छे बंधन में बनना चाहते हो। और आगे जो आपके मन में भावनाएं हैं, विचार हैं, खुशियाँ जो आप चाहते हो, उसके लिए आप एक दूसरे को टाइम भी देना चाहते हो ताकि कुछ टाइम और दिया जाए, ताकि इस रिलेशनशिप में जो भी चिंता है या जो भी नेगेटिविटी है वो ना हो। और क्योंकि वैसे भी आप कोई भी रिलेशनशिप को बढ़ाते हैं तो उसमें हमें चैलेंजेस तो मिलते हैं, चैलेंजेस को हमें फेस करना चाहिए, एक दूसरे पर ट्रस्ट करके हम इसको आगे ही हम आगे रिलेशनशिप को एक पक्का, मैं कहता हूँ, मोहर लगा सकते हैं उसके ऊपर। तो अभी आप ये सोच रहे हो कि हमें क्या करें, या हम एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप में कंटिन्यू रखें या कुछ और अभी एक कुछ कमिटमेंट आप चाहते हो कि दूसरा पार्टनर आपके साथ कमिटमेंट करे। आप बढ़ना तो चाहते हो और प्यार भी बहुत करते हो अपने पार्टनर के साथ, लेकिन आप उसके साथ एक ये चाहते हो कि वो आपके साथ एक कमिटमेंट करे, एक फाइनल करे कि हाँ, आपको उसके ऊपर एक कॉन्फिडेंस हो कि हाँ, अगर मैं इसके साथ शादी करूंगी तो मैं बहुत खुश रहूंगी, एंजॉय करेंगे हम लोग। तो ये आप कमिटमेंट भी आप दूसरे पार्टनर से चाहते हो, या मे बी आप भी सोचते हो कि मैं भी अपने पार्टनर के साथ अपने इस रिलेशनशिप के साथ एक कमिटेड रहूं और एक हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहे। और वर्क के लाइफ से जो हमें मैसेज आया है, सोल फैमिली, मतलब आपका ये एक एक्शन वाला कार्ड है। इसमें ये है कि आपको अपने फैमिली को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, मतलब आप चाहते भी हो कि आपकी फैमिली इन्वॉल्व हो और रिलेशनशिप एक शादी के बंधन में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाए। और ये काम आप अकेले नहीं कर सकते हो, आपको अपनी फैमिली को, जो आपके सपोर्ट फ्रेंड्स हैं, उनको बुलाना पड़ेगा जो आपके साथ सपोर्ट करें और इस रिलेशनशिप में जो भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या कोई फियर है या कोई डाउट है, उसको एक क्लियर करना चाहते हो। और ये भी चाहते हो कि आप इनके साथ ही लॉन्ग टर्म रहें और उसके लिए आप अपने फैमिली को या अपने को कोच हैं या कोई हीलर हैं जो आपके जो नेगेटिविटी को दूर कर सकें, आपको हील कर सकें, आपको या आपके पार्टनर को हील कर सकें। और उस टाइप की आप एक सपोर्ट चाहते हो और वो आपको आगे मिल भी जाएगी। तो इसलिए अभी ये समय है कि आप अपनी फैमिली को बुलाओ और उनसे एक सपोर्ट लो। और मिस्टिकल विजडम से भी जो हमें एक मैसेज आया है सेलिब्रेशन का, लेट गो एंड हैव फन। मतलब आप अब रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ कि शादी के लिए, वेडिंग के लिए तैयार हो जाए, कि ये कार्ड पॉजिटिविटी का ही कार्ड है कि हमें उसको सेलिब्रेट करना है। मतलब नाउ इट इज टाइम कि आप अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ उनको बुलाकर उनके साथ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मैनेज करके और आप एक सेलिब्रेट करो कि आपका जो टाइम आने वाला है, ये शादी का ही टाइम आने वाला है। इसी को आप एंजॉय करो। आप हर मोमेंट जो एक एक मोमेंट जो है आप अपने फ्रेंड के साथ, अपने पार्टनर के साथ आप एंजॉय कर रहे होगे और करोगे भी आगे आगे। ऐसे मुझे कार्ड देख के ऐसे मुझे वाइब्रेशन से फील हो रही है। और यूनिकॉर्न से मदर मैरी भी आपको ब्लेसिंग दे रही है, वो भी आपको कह रही है कि आप इस रिलेशनशिप को एंजॉय एक्सेप्ट करो और इसको आप एंजॉय करोगे और आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड कहते हैं सेलिब्रेशन, एंजॉयमेंट का टाइम आ रहा है या आप एंजॉय कर रहे होगे। तो ये एक आप अपने आप को
खुला मतलब ओपन रखो, ताकि आपको मदर मैरी से, गॉडेस से आपको ब्लेसिंग मिले, और ये आपके लिए एक पॉजिटिव, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी एंजॉयमेंट लेके आने की गाइडेंस मिल रही है हमको। अब ये समझ लो कि इस रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट होने में या इस साल कन्वर्ट करने में आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, और आपके लिए वो जो टाइम आ रहा है वो सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है। कार्ड देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके 2021 में आपकी शादी हो सकती है। अगर हम वर्क योर लाइफ से कंफर्मेशन कार्ड का देखें कि कंफर्मेशन कार्ड में हमें क्या बताते हैं, तो जो हम कार्ड देख रहे हैं उसमें ये मैसेज आ रहा है, द एवर अनफोल्डिंग रोज क्रैक्ड ओपन, इट्स हैपनिंग फॉर यू, नॉट टू यू। भी एंजल की तरफ से भी आपको ये मैसेज आ रहा है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ये आपकी 2021 में शादी हो सकती है। पूरे पूरे चांसेस मुझे दिख रहे हैं। इसमें आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट बिलीव अपॉन गॉड, बिलीव अपॉन योर सेल्फ, एवरीथिंग विल बी ओके। हम ये देखते हैं कि आपकी कौन से मंथ में शादी हो सकती है। आपकी शादी 2021 में मई जून के मंथ में या नवंबर दिसंबर में आपकी शादी हो सकती है। सो कार्ड देख के ये लग रहा है कि आप 2021 में शादी कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और ये आपको रेजोनेट करेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। पाइल 4 द हार्ट। अगर आपने पाइल 4 चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आइए देखते हैं कार्ड क्या कहते हैं। अगर हम टैरो कार्ड से देखें तो फर्स्ट कार्ड इज द स्टार, द हीरोफेंट, 9 ऑफ स्वर्ड्स। वर्क योर लाइफ से जो कार्ड आया है, मिन टेकन, मिस्टिकल विजडम से जो मैसेज आया, एपिफैनी, यूनिकॉर्न से द क्राइस्ट। इससे मुझे एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई एंड टॉरस दिख रहे हैं। आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। द स्टार कार्ड एक होप का कार्ड है, एक पेशेंस का कार्ड है। इस कार्ड से ऐसा लगता है कि अभी आपको वेट करना पड़ेगा। डेस्टिनी आपके लिए काम कर रही है, लेकिन आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पास्ट में कुछ आपके बैड मेमोरीज हैं जिनसे आपको अभी पेन फील हो रहा है, और या तो अभी जो कुछ डाउट्स हैं उसको उसमें आप उसको सॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं, या कुछ आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जिनसे आप फ्री नहीं हो पा रहे हैं और उनको आपको हील करना चाहते हैं, या आप अभी हील कर रहे होंगे। अभी आप जल्दी जल्दी नहीं करना चाहते, और अगर आप सिंगल हो तो आप चाहते हो कि आपका सोलमेट आपको मिल जाए, और आपको जो आपके नेचर को, आपकी सोच के साथ से आपको पसंद आए, और आप जैसे ही वो आपको मिलेगा तो आप उसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाओगे। और जो अभी रिलेशनशिप में है वो अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको अपना फ्यूचर उसमें सिक्योर भी दिख रहा है। उनको वो अभी इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, और वो ये अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और उसमें उनको खुशी भी मिलती है, उनके साथ रहने में उनको एक हैप्पीनेस मिलता है, एक सिक्योरिटी मिलती है, और वो एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। और आप एक दूसरे के साथ या तो बहुत ज़्यादा बहुत खुशी महसूस करते हो, तो आप ये चाहते हो कि इस रिलेशनशिप को हम एक आगे एक अच्छे मुकाम पे लेके जाएं, और आप इसको एक पॉजिटिविटी के साथ, एक प्यार के साथ, एक रिस्पेक्ट के साथ आप इसको आगे लेके भी चल रहे हो। और जो पुराने मन में डाउट हैं, जो स्ट्रगल्स हैं, उनसे आप धीरे धीरे निकलने की कोशिश कर रहे हो और आगे निकल भी जाओगी। तो ये आप ये समझ लीजिए कि ये कार्ड आपके लिए एक अच्छी होप लेके आ रहा है, एक अच्छी फॉर्चून, गुड फॉर्चून आपके लिए आने वाला टाइम आपके लिए आ रहा है। अगर हम हीरो फ्रेंड की बात करें तो इस कार्ड से हमें एक मस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। अगर आप फीमेल हो तो आप में भी मस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। मस्कुलिन मतलब आप एक ट्रेडिशनल वैल्यू को पर फोकस करते हो, जैसे पुराने फैमिली के रीति रिवाज को लेके चलना,
और अगर आपकी अपने पार्टनर के साथ शादी होती है तो आप अपने फैमिली को साथ लेके जाओगे, और जो पुराने रीति रिवाज हैं, पुराने रिचुअल्स हैं, जो सेरेमनीज हैं, वो सब भी आप साथ साथ ही करोगे। और कुछ लोगों की शादी में ये दिख रहा है कि चर्च में भी हो सकती है या मंदिर में भी आप कर सकते हो। और आप एक दूसरे को एकदम कमिटेड हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक दूसरे के लिए बने हो, और आपकी फैमिली भी चाहती है कि आप दोनों मिलके रहें, और आपकी फैमिली चाहती है कि आप दोनों की शादी हो और आप लाइफ में एंजॉय करो। और आप भी खुद यही सोचते हो क्योंकि आप एक दूसरे पे बहुत विश्वास करते हो, और आप जो फैमिली के जो भी रीति रिवाज है उनको आप करना चाहते हो और करोगे भी आप। और आप अगर आप सिंगल हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शायद फैमिली में से कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जिसके साथ आपकी शादी हो सकती है, जिसके साथ आप अट्रैक्ट हो जाओगे। और या आपका कोई फ्रेंडशिप जिसके साथ चल रही हो, मे बी उसी के साथ आप आगे अपनी लाइफ को एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ो, या उसी के साथ आप शादी करने के सोचो। तो मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। और अगर मैं ये भी देखती हूँ कि कुछ लोगों की फैमिली मतलब थोड़ा बैकग्राउंड जो है, फैमिली बैकग्राउंड जो होगा वो बहुत ही पुराने सिस्टम को लेके चल रहा होगा, लेकिन आपको ये सब भी, इस रिश्ते को भी आप स्वीकार कर लोगे क्योंकि आप खुद जमीन से जुड़े हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी चाहते हो कि हम एक रीति रिवाज के साथ, एक फैमिली को साथ लेके, फ्रेंड्स के साथ एक अच्छे से शादी करें जिसमें आपको एक एंजॉयमेंट फील हो। नाइन और सपोर्ट से देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो कुछ पास्ट में कुछ रिलेशनशिप रहा जिससे बहुत आप पेनफुल फील कर रहे हो, कुछ सिचुएशन बड़ी खराब थी जिसमें आपको अभी तक अंदर से वो जो चिंता है वो खाई जा रही है। या मे भी कोई आपका पहले कोई पास का कोई रिलेशनशिप होगा जिससे आपको इतनी बहुत ज़्यादा सफरिंग रही, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिहा, और या आप अपने पार्टनर से इस बात को छुपा भी रहे हो। या ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे छुपा रहा हो, उसका कोई पास में किसी और के साथ रिलेशनशिप रहा हो जिसको वो छुपा रहा हो, और ये बात उसको बहुत चुभ रही है, आपसे डिस्कस नहीं कर रहा। तो नाइन ऑफ स्पोर्ट्स एक नेगेटिव एनर्जी से मुझे दिखाई दे रही है। मैं आपकी जो रिलेशनशिप में चैलेंज बहुत ज़्यादा है, और डिप्रेशन भी मुझे दिखाई दे रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जो पुराने रिलेशनशिप से आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड से हो, बहुत ज़्यादा टेंशन से फील करते हो, अपने अकेलापन से फील कर रहे हो, इसलिए आप अपनी प्रॉब्लम्स को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ के सामने छुपा रहे हो। मतलब एक तरह का उदासी वाला कभी कभी आपके मन में फीलिंग्स ही आ जाती है। मे बी आप अपने पार्टनर को बताना नहीं चाहते होगे, जिनके साथ शादी करना चाहते हो उनको ये बात बताना नहीं चाहते होगे, और जिस कुछ इस वजह से भी, वो चिंता की वजह से आपकी हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। या मे बी आपके पार्टनर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो जिसकी वजह से उनकी हेल्थ थोड़ी वीक हो रही हो, या बहुत ज़्यादा डिप्रेस सा फील कर रहे हो। इस वजह से पुराने पुराने बैड एक्सपीरियंस की वजह से आपके जो करंट के रिलेशनशिप है वो भी खराब हो रहे हैं, कुछ आपके आर्गुमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा फील करती हूँ कि अगर आप पुरानी रिलेशनशिप को साथ में भूल कर प्रेजेंट के रिलेशनशिप पे फोकस करें तो ज़्यादा आपके लिए तो लाइफ सॉर्ट आउट हो सकती है। और आप अगर आपस में बात करके आप अपने रिलेशनशिप को सुलझा भी सकते हो। और अगर आप किसी सिंगल हो और किसी पुराने रिलेशनशिप की वजह से परेशान हो रहे हो, तो मैं ये इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप पुराना रिलेशनशिप को छोड़ दोगे और एक फ्यूचर में एक नए अपनी नई पॉजिटिव एनर्जी के साथ, नई सोच के साथ आप एक नया रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश करोगे। क्योंकि जब हम कोई नया रिलेशनशिप बनाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी से आगे बढ़ते हैं, तो हमें पुरानी सोचों को, पुराने बैड एक्सपीरियंस को भूलना ही पड़ता है। तो ही हम नए रिलेशनशिप के साथ हम जस्टिफाई कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एक स्मूथ, एक खुशी वाली जिंदगी हम उसको दे सकते हैं। विजडम ऑफ द लाइट से भी हमें यही गाइडेंस मिली है। मीन टेकन लॉन्गिंग फॉर होम बिलोंगिंग्स द ओरिजिनल लाइट वर्कर्स। भी आप भी खुद चाहते हो कि आप एक फैमिली में रहो, एक फैमिली हो आपकी, और आप मिलजुल के रहो। और आप ये भी चाहते हो कि आप खुद भी एक होम चाहते थे, कि उसके लिए विश कर रहे थे कि आप एक सारे रीति रिवाज के साथ लेके फैमिली के साथ मिलकर रहे। तो आप भी कुछ इसके लिए सोच रहे थे। तो ये जो कार्ड आया है एक ट्रांसमिशन कार्ड है, मतलब आपको जो डेस्टिनी चाहती है उस पर सरेंडर करना चाहिए, मतलब अपने आप को सौंप देना चाहिए। और वही है डेस्टिनी, आपके जो रूट चक्रास है उसको हील करके आपको एक सिक्योर एंड सेफ और जॉयफुल जॉयफुल लाइफ दे रही है। तो आपको उसको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा।
मदर अर्थ, एंजल्स, यूनिवर्स या जिसको भी आप मानते हो, वो सब आपको आपके लिए विश कर रहे हैं, आपके एक फैमिली लाइफ की, एक हैप्पी होम की आपके ब्लेसिंग भी दे रहे हैं. सो यू हैव टू बी बिलीव अपॉन देम, बिलीव अपॉन योर सेल्फ. मिस्टिकल विजडम से भी हमें यही गाइडेंस मिल रही है. एपिफैनी, सी क्लैरिटी, मतलब धीरे धीरे आपको भी क्लियर होना, दिखाई देना शुरू हो जाएगा. जो आपके पास के ग्रजेस हैं उसको आप भूल कर जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में आपको क्लैरिटी हो जाएगी, और आप एक सच्चाई के साथ एक अच्छे ग्रोथ की सेंस को लेकर आप पॉजिटिव डिसीजन लोगे, और जो आपको खुद को लगेगा कि मैं आप सब कुछ बहुत क्लियर देख सकती हूँ, और उसको देखकर आप एक क्लियर डिसीजन लोगे, और वो डिसीजन आपके आपके लिए एक हैप्पीनेस और एक जॉयफुल लाइफ लेकर आ रहा है. यूनिकॉर्न से भी हमें यही गाइडेंस मिल रही है, यही मैसेज मिल रहा है. द क्राइस्ट, आई लव एवरीवन अनकंडीशनली, विदाउट जजमेंट, बिना जजमेंट के आप अपने पार्टनर के साथ एक खुशी वाली लाइफ को स्पेंड करोगे, और ये जो आपकी लाइफ होगी आपके लिए, कहते हैं ना, हेवन में स्वर्ग के द्वार खोल देगी. वंस यू गेट मैरिड विद द पार्टनर, ये आपके लिए एक स्वर्ग का संसार बन जाएगा. वर्क योर लाइफ, हम कंफर्मेशन कार्ड देखते हैं कि विल यू मैरी इन दिस 2021. देखते हैं कार्ड हमें क्या मैसेज देते हैं. नो, वेट, पोस्टपोन, पॉज और से नो. इसका मतलब यह है कि अभी जो टाइम है, अभी आप इसको मैरिज को पोस्टपोन कर सकते हो, या थोड़ा टाइम दे सकते हो, ताकि आप एक दूसरे को अच्छे से समझ लें. आपके जो ओल्ड रिलेशनशिप की वजह से जो पास्ट में बाउंड्स हैं, आपके जो मन में जो ग्रजेस हैं, सोरोज हैं, उसको आप हील करें, और उसके बाद आप डिसीजन लें कि क्या आप इस साल शादी कर सकते हैं, या आप मे बी आप ऐसा हो सकता है कि अगर आप इस वेट करें और दिसंबर एंड में या नेक्स्ट ईयर 2021 में आप शादी कर सको. क्योंकि ये जो वेटिंग का टाइम है ये आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव है. इस टाइम के दौरान आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे, एक दूसरे को समझोगे. तो ये थी पाइल 4 हार्ट की रीडिंग. आशा करती हूँ ये आपको रेजोनेट करेगी. अगर आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हो तो आप अपने मुझे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू.